रात के 1:10 हो रहे हैं और पिछले करीबन 2 दिनों से देश के लगभग सभी जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं, चाहे आप आज तक की बात कर लो, एबीपी न्यूज़ की बात कर लो, लल्लन टॉप की बात कर लो, हर एक न्यूज़ चैनल पे एक ही नाम छाया हुआ है आयुषी पटेल का। अब आयुषी पटेल जो दावा कर रही थी, वो ये दावा कर रही थी कि इनका एप्लीकेशन इनका जो बेसिकली जो उनका दावा था वो ये था कि इनके 715 नंबर्स आ रहे थे, बट इनका जो ओएमआर शीट है वो फाड़ दिया गया, किसी ने फाड़ दिया इनका ओएमआर शीट और इस वजह से इनकी कॉपी चेक नहीं हुई या जो भी है और इनका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। अब इसको लेके पूरा मीडिया का हुजूम इनके यहाँ पहुंचा हुआ था और देश में इनकी वीडियो वायरल थी। बहुत सारे चैनल्स पे इनकी वीडियो चल रही थी और कंप्लीटली वायरल हो गई थी। अब हमारे पास जब ये वीडियो आई, तो हमने कहा कि यार ये तो बहुत बड़ा क्लेम है। तो हमने कोशिश की, आज मैंने क्या किया कि आज मैंने मॉर्निंग क्या मतलब 5 साढ़े 5 बजे करीब में मैंने एनटी तो ऑफिस में मुझे कॉल किया। बताइए मैंने कि इनका ये जो एप्लीकेशन आपने मुझे नंबर बताया। एप्लीकेशन नंबर बताया है ना, एप्लीकेशन हाँ, नंबर हाँ। बताने के बाद जो मुझे वहाँ से बताया गया, वो में ये जो बताया गया कि कैंडिडेट ये है जो जिनका एप्लीकेशन नंबर तो नाम बता चुप था रही रहा हैं आयुषी, आयुषी क्या और कैंडिडेट का? जिसकी वजह से इनका रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, वो एप्लीकेशन किसी और स्टूडेंट का है। अभी हमें कुछ सोर्सेज़ से पता चला कि ये जो एप्लीकेशन है, अगर आप जिसमें इसमें से केवल एक नंबर बदल दो, 240411840741 की जगह पे अगर आप 240411340741 करके देखें तो इनका एक्चुअल एप्लीकेशन नंबर वो है और इनकी रिजल्ट आ जानी चाहिए। तो कोशिश करके हम देखते हैं, एक बार एंटर करते हैं। एप्लीकेशन नंबर इनका जो इनकी शीट पे है जो ये शेयर कर रही हैं, वो नहीं डालते हैं। एक बार एंटर करते हैं 240411 और 84 जो इनका है उसकी जगह पे डालते हैं 340741 और जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 7/11/2003 7th ऑफ नवंबर 2003। ये तो इन्होंने ही सब दिखाया हुआ। अभी इन्होंने कुछ देर पहले एक वीडियो डाली हुई है जिसमें ये दिखा रही है कि अभी भी एनटीए ने क्लैरिफिकेशन जारी किया, बट इनका ये कहना है कि नहीं, अभी भी मेरा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। तो देखते हैं, हम ट्राई करके इनका रिजल्ट आता है नहीं। ये देखिए, आयुषी पटेल जी का रिजल्ट आपके सामने है। तो हमने इस सदी की जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है शायद उसको सॉल्व कर दी है। ये आयुषी पटेल हैं, इनके फादर का नाम संतोष पटेल है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि इनका जो ये एप्लीकेशन वाइडली सर्कुलेटेड है, उसमें इनके पिताजी का नाम संतोष पटेल ही है, बिल्कुल संतोष पटेल ही है। मतलब हो सकता है कि किसी दूसरे स्टूडेंट का भी हमने खोल लिया हो, बट फादर नेम संतोष पटेल ही है, मदर नेम शशि पटेल ही है। दोनों ही सेम है। तो एक्चुअल में ये है कि अब या तो गलती से हो गया या जैसे भी हो गया हो, इनके जो नंबर्स हैं जो ये क्लेम कर रही थी 715, वो 715 तो नहीं है। इनके नंबर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 335 नंबर्स। 335 नंबर आ रहे हैं इनके टोटल। ठीक है। तो इस आई थिंक कि जो अभी ये पूरा का पूरा इंसिडेंस चल रहा है कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनटीए में सब कुछ सही चल रहा है या नीट का एग्जामिनेशन बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। हम खुद डे 1 से जब से ये सारा एलिगेशन लगना स्टार्ट हुआ है, हम ग्राउंड जाके एनटीए ऑफिस में जाके हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की और डे 1 से हमारा जो स्टैंड है वो यही है कि अगर स्टूडेंट गलत क्लेम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने डेलिबरेटली क्लेम किया या जो भी है, ये इनका अपना वो जांच का विषय है कि कैसे चेंज हो गया इनका नंबर। जो ये दिखा रही है अपना एप्लीकेशन, इसमें कैसे 84 है जबकि इनका एक्चुअल तो 34 है। तो अभी आपके सामने है आयुषी पटेल का रिजल्ट, जिसके पीछे पूरी मीडिया पड़ी हुई है इनके पीछे, जो कवर कर रही है वाइडली। तो अभी हमारी कोशिश बस इतनी सी है इस वीडियो को बनाने के पीछे कि ये बंद हो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी पे पड़ेगा अगर हम गलत फैक्ट्स को रिपोर्ट करेंगे। तो उससे होगा कि या उससे होगा ये कि जितने भी स्टूडेंट्स जो सही कंसर्न भी रेज कर रहे हैं, एनटीए के पास एक बहुत बड़ा मौका हो जाएगा सबको बिल्कुल झुठला देने का। वो कह देंगे कि देखो ऐसे ही हो सकता है कि किसी ने अपना एप्लीकेशन नंबर गलत डाला हो और उसका रिजल्ट नहीं आ रहा हो और आप क्लेम कर रहे हो कि हमारा तो हमारे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। तो हमारी कोशिश बस इस वीडियो के थ्रू यही थी कि सच्चाई सबके सामने लाई जाए और अभी तक किसी भी मीडिया चैनल पे कोई बात नहीं आई है इस तरीके की। हमने कोशिश की कि थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि मास कॉम का स्टूडेंट रहा हूं मैं, तो एक बेसिक सा इन्वेस्टिगेशन था जो किसी भी मीडिया चैनल को कर लेना चाहिए था। एक्चुअली हुआ क्या कि मुझे जो थोड़ा डाउट हुआ वो ये हुआ था कि जो मेल आईडी क्लेम कर रही है कि जहां से एनटीए ने रिप्लाई किया, वो मेल आईडी एक प्राइवेट मेल आईडी थी। और तो फिर मुझे थोड़ा-सा लगा कि यार एनटीए कभी भी और इस तरीके से फ़ोटो क्लिक करके नहीं भेजेगा एनटीए। मुझे थोड़ा-सा वहाँ से अटपटा-सा लगा और इस वजह से मैंने जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट की और उसके बाद ये जो पूरी की पूरी सच्चाई है वो सामने है। बट हाँ, देखने वाली बात ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने डेलिबरेटली किया होगा। देखने वाली बात ये है कि पूरा नेशनल मीडिया किस तरीके से मतलब एक बेसिक
कॉल कर लेना चाहिए था एनटीए ऑफिस में कि इस तरीके का एक स्टूडेंट है, जो आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, एक बेसिक फैक्ट चेक कर लेना चाहिए था और उसके बाद ये सारी चीजें हो गई होती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रेस फैला हुआ है पूरे इंडिया में, पैनिक में है बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो उसमें ऐसे क्लेम्स और इस तरीके का, अगर फेक न्यूज ही है, अभी ये तो साबित हो गया, इस तरीके का फेक न्यूज अगर सर्कुलेट होगा तो ये जो पूरी मुहिम है स्टूडेंट्स की, वो डिरेल हो जाएगी और कहीं ना कहीं सीरियसनेस को एक बहुत धक्का लगेगा और हर कोई हर किसी को सबके निगाह से देखना स्टार्ट कर देगा। ऑलरेडी जो हमारी लड़ाई है वो बहुत पावरफुल लोगों से है, बहुत पावरफुल एंटिटी से है, क्योंकि सीधे सीधे आप एनटीए से क्वेश्चन कर रहे हो और आप देख रहे हो कि मतलब जवाब अभी इतना इतना प्रेशर क्रिएट करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो आपको समझना होगा कि आप मिसलीडिंग फैक्ट्स नहीं दे सकते हो, कुछ भी ऊट पटांग आप अपने घर वालों को बस ये बताने के लिए इस पूरा माहौल, ये जो पूरा माहौल क्रिएटेड है इसमें, इस अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो इस पूरे माहौल का बेनिफिट लेने के लिए उनको आप उलझाने के लिए इस तरीके का क्लेम मत करिए। मेरा ये मानना है कि सी, अगर गलत हुआ है तो थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो भी कल्प्रिट है उसको सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आयुषी ने डेलिबरेटली ये चीज की होगी, हो सकता है अब ये एप्लीकेशन जो ये शो शेयर कर रही है, आई डोंट नो, पता नहीं साइबर कैफे वाले ने एडिट कर दिया या क्या हो गया, कैसे हो गया, ये तो अब पता नहीं कैसे हो गया, बट हाँ मेरी कोशिश बस ये थी और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसकी बस कोशिश ये थी कि ये इसको एक एक कंक्लूजन पे ले आया जाए। तो आयुषी ये रहा आपका रिजल्ट, आई होप अब आप अपने घर वालों को भी दिखा पाएंगी और आप अगर आप स्टिल जाना चाहती हैं हाईकोर्ट तो आप जा सकती हैं। आपका नंबर जो आया हुआ है वो 335 नंबर्स आए हुए हैं आपके। तो बस आप सारे स्टूडेंट्स से और उनके पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है कि फेक न्यूज स्प्रेड मत करिए, इससे जो लार्जर कम्युनिटी है और जो लार्जर मुद्दा है वो डिरेल हो जाएगा। तो किसी भी तरीके से हमारा इंटेंट किसी को डिमीन करने का या डिफेम करने का नहीं था, बस सच सामने आना चाहिए था, वो हम लेके आए। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके की निष्पक्ष जर्नलिज्म के लिए और फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म के लिए या फैक्ट बेस्ड, क्योंकि सी हाँ एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ इसी वीडियो के थ्रू। आज बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लोग ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, उनके लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पिछले 4 दिनों की बात है। हमने ये जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड, उसकी नींव ही डली है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। हमने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है उसका एकमात्र होल एंड सोल मोटिव ये है कि हम इंडिया के इंटायर एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी ले आना चाहते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत सारे लोगों के लिए नई नई बातें हैं, अगर हम आज पूछ लें, अब ये मतलब आगे के लिए छोड़ देते हैं, बट हाँ क्वेश्चन हर किसी से होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी की जब आप बात कर रहे हो तो आप कितने ट्रांसपेरेंट हो, चाहे वो फैकल्टीज की बात हो, चाहे वो सही रिजल्ट जारी करने को लेके हो। बट अभी के लिए मुद्दा बाद के लिए रखते हैं, बट हाँ हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन है वो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पर ही टिका हुआ है। हमारा ये मानना है कि जिस दिन इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी उस दिन हर एक स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा, ये फॉर श्योर है, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। और बहुत सारे लोग जब ये बात सुनते हैं तो हंसते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए इंश्योर कर पाना इम्पॉसिबल है, बट अब जो है सो है, मेरा तो यही मानना था। तो आई होप कि इस पूरे जो ये पूरा इंसिडेंस चल रहा है जिसपे पूरी नेशनल मीडिया लगी हुई है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारे वीडियोस क्रिएट हो गए और आयुषी खुद भी आपको अपना रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो ये रहा आपका रिजल्ट आपके सामने, होप ये आपका ही रिजल्ट है। अच्छा क्योंकि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेम है, आपका नाम, आपके फादर्स नेम, आपके पापा का नाम, आपकी मदर का नाम, सब कुछ सेम है। तो आई होप आपको आपका रिजल्ट देख के अच्छा लगा होगा। अगर आप सी अब इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर्स कम हैं, देन आपका ये राइट है, बिल्कुल आप कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट जाके आप चैलेंज कर सकते हो कि मेरा तो 715 आ रहा था ओएमआर के अकॉर्डिंग, बट इसमें 335 आया हुआ, ये बिल्कुल आपका राइट है। मेरी कोशिश ये थी कि जो आपको आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा था वो आपका रिजल्ट आपको दे दिया जाए, तो ये रहा आपका रिजल्ट। और बाकी स्टूडेंट्स के साथ अगेन हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड मत करिए, इससे जो लार्जर गोल है वो डिरेल हो जाएगा एंड नुकसान आप सभी का होगा, मतलब पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी का नुकसान होगा। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए आप हमारे साथ। और अगर आप अभी तक आपने, मतलब मैं जनरली नहीं कहता हूं, अपने किसी भी वीडियो में नहीं कहता हूं, अगर अभी तक आपने, अगर आपको लगता हो कि ट्रांसपेरेंसी एक्चुअल इंपॉर्टेंट है, केवल ओकेजनली ट्रांसपेरेंसी की इंपॉर्टेंस आपको नहीं समझ में आनी चाहिए, अगर आप एक्चुअल में बिलीव करते हो कि ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आप हमारी किसी भी वीडियो को उठा के देख सकते हो, आज की बात नहीं है, हर वीडियो में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में ले आने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा चेंज ले आया जा सकता है, तो आप हमारे साथ हमारे इस मुहिम में जुड़ सकते हैं एंड आप देखोगे कि अगले, मतलब मेरी कोशिश तो ये है कि अगले 3 से 4 सालों के अंदर अंदर में हर एक स्टूडेंट को अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर किया जा सके। बट अभी के लिए अगर आप हमारी इस मुहिम का पार्ट बनना चाहते हो तो एक जो छोटी सी चीज आप कर सकते हो ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हमें सपोर्ट कर सकते हो आप, ताकि हम इंडिया के एजुकेशन सेक्टर में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ले आ सके।
थैंक यू सो मच आयुषी, ये रहा आपका रिजल्ट। थैंक यू।